मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल। अब आपने देखा जब पिछले क्लास में देखिए ऐसे यदि ये एल्कोहल लिखा हो और यदि हम इसका रिएक्शन NaBr साथ में H2SO4 या फिर SOCl2 या फिर कंसंट्रेट HCl प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड या फिर PCl3 या फिर PCl5 या फिर रेड फास्फोरस प्लस X2। यही था ना लास्ट क्लास में जो बात हुई थी। और ये बात हुई थी कि इन सभी से अगर ओवरऑल देखा जाए ओवरऑल एल्काइल हैलाइड बनेगा। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं? तो अब हम लोग इसमें से एक रिएक्शंस को कंटिन्यू करेंगे। देखिए इसमें जो पहला वाला है, ठीक है, तो हेडिंग लिखिएगा रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल। देखिए रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल, ये हेडिंग है। रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ रेड फास्फोरस ऑब्लिक X2 या इसी को आप क्या बोल सकते हैं PCl3। सुन पा रहे भैया? रेड फास्फोरस और साथ में हेलोजन बोलिए या फिर आप इसी क्या बोल सकते हैं। देखिए वो भी कैसे, यदि आप फास्फोरस का रिएक्शंस क्लोरीन से कराते हैं, फास्फोरस का रिएक्शंस क्लोरीन से कराएंगे, देखिए यहाँ पे ये बनेगा PCl3। P जब बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे इसको 2 करना होगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, तब जाके बैलेंस होगा। तो जैसे ये हो गया, जैसे ना यहाँ रेड फास्फोरस, ये फास्फोरस हो गया और ऑब्लिक क्लोरीन है, तो फास्फोरस का क्लोरीन से रिएक्शंस कराएंगे तो यही फॉर्मेशंस होगा। तो आप चाहे तो ये बोल दीजिए या फिर डायरेक्ट, दोनों बात क्या है, एक ही है। अब ये कि यदि एल्कोहल का रिएक्शंस आप PCl3 से करा रहे हैं, डायरेक्ट में अब लिख दिया है मैंने ये, तो क्या बनेगा? क्या, तो वैसे देखा था तो पहले ये RCl बनता है और ये H3PO3 बनता है। सुन पा रहे हैं आप? ये जो डायरेक्ट बन रहा था RCl और H3PO3। तो अब इसमें लिखिएगा पॉइंट, लिखिए ऑन रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल, लिखो या इसमें ऑन रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल विथ रेड फास्फोरस, ऑन reactions of alcohol with red phosphorus oblique X2 or PCl3। reactions of alcohol, देखिए अल्कोहल है ना, on reaction with red phosphorus या PCl3। लिखिएगा एल्काइल हैलाइड या एल्काइल क्लोराइड, alkyl chloride is obtained as a product, जैसे आप देखिए PCl3 यानी क्लोरीन आपने लिया ना, देखिए यहाँ पे यदि क्लोरीन लिया तो यहाँ पे एल्काइल क्लोराइड बनेगा। अब एल्काइल मतलब R हो गया, Cl हो गया, एल्काइल क्लोराइड। याद है आपको कैसे आपसे बताया गया था कि यदि किसी भी हाइड्रोकार्बन से यदि आप H निकाल देते तो जो रिमेनिंग आएगा उसी को अल्काइल बोलेंगे। क्या समझ पा रहे हैं आप? और आपने दी यहाँ पे Cl लगा दिया तो एल्काइल क्लोराइड बोल दीजिए या एल्काइल हैलाइड बोल दीजिए। तो हैलाइड बोलेंगे तो उसमें सब हो जाएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। लेकिन अगर आप क्लोराइड बोल देंगे तो RCl फिक्स हो जाएगा। क्या इतना समझ पा रहे हैं? अब देखिए आप इसमें अगर इसकी बात की जाए मैकेनिज्म की बात, आखिर ये बना कैसे होगा? ये तो डायरेक्ट है ना, इसे दिखा दिया गया कि अगर एल्कोहल का रिएक्शन आप रेड फास्फोरस से करा रहे हैं या PCl3 से करा रहे हैं तो एल्काइल हैलाइड बनेगा और साथ में क्या बन जाएगा H3PO3। क्या इतनी बात सुन पा रहे हैं? अब देखिए होता क्या है, ये जो
एल्कोहल है, कौन है ये, और सामने क्या लिखा है। इसमें भैया आपको ये पता करना होगा इन दोनों में कौन इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का और कौन न्यूक्लियोफिलिक नेचर का। इसलिए क्योंकि ये जो रिएक्शंस होता है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होता है, तो सब्स्टिट्यूशंस का रूल होता है कि एक इलेक्ट्रोफाइल होगा दूसरा वाला न्यूक्लियोफाइल होगा। तो यहाँ पे जब ये हमें पता करना कि इसमें कौन सा इलेक्ट्रोफाइल और कौन सा न्यूक्लियोफाइल होता है, तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ी अच्छी बात है। यदि कोई सेकेंड पीरियड का हो, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट हो कोई भी, और उस पे या तो निगेटिव हो या लोन पेयर हो, निगेटिव या सेकेंड, मतलब जैसे आपने ऑक्सीजन का नाम सुना होगा, नाइट्रोजन का नाम सुना होगा, हाइड्रोजन का नाम सुना होगा, या कार्बन का नाम सुना होगा आपने, समझ पा रहे हैं भैया कार्बन का। तो मान लीजिए अगर या तो निगेटिव हो या इन सब पे लोन पेयर हो, इन सब पे क्या हो, ये न्यूक्लियोफाइल का काम करते हैं। और कोई भी यदि सामने उस पर प्लस हो या वो थर्ड पीरियड का हो, कहाँ का हो, तो वो इलेक्ट्रोफाइल का काम करते हैं। अब देखिए जो फास्फोरस है इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल मिलेगा क्योंकि ये थर्ड पीरियड का, कहाँ का है, और ये देखिए ये ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड का, क्या है ये, तो इस पे क्या मिलेगा आपको। तो पहली बार कौन कहाँ पे अटैक करेगा, ये लोन पर अटैक करेगा, कहाँ पे, तो जैसे यहाँ अटैक वैसे ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा। सुन पा रहे भैया इतना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है कि ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है वो फास्फोरस पे अटैक करेगा। फास्फोरस जो होता है वो थर्ड पीरियड का होता है, इसलिए इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल मिलेगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल। देखिए समझ नहीं पा रहे बोला करिए, है ना। फास्फोरस का जो इलेक्ट्रॉन ही होता है वो 3s2 3p3 होता है क्योंकि नाइट्रोजन ग्रुप में आता है। यहाँ देखिए s में 2 इलेक्ट्रॉन है और p में 3 इलेक्ट्रॉन है, और 3d इसका खाली मिलेगा आपको, ये d क्या मिलेगा, खाली। हम लोग इसकी बात करेंगे, फास्फोरस से डी ऑर्बिटल अवेलेबल है, तो जब डी अवेलेबल है तो ये अपना लोन पे इसको फास्फोरस को डोनेट कर देगा, और जिसको लोन पे देगा उस पे निगेटिव चार्ज आएगा। ये लोन पे देने वाला कौन है, ऑक्सीजन। उस जो लोन पे इलेक्ट्रॉन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उस पे प्लस आएगा, जो एक्सेप्ट करेगा उस पे माइनस आएगा। क्या इतनी बात समझ पा रहे, तो जैसे ही फास्फोरस पे माइनस आएगा वैसे ही ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, इसलिए इस पे कोई चार्ज। अब ये देखिए कुछ ऐसे बनेगा डायग्राम, ROH P Cl और साथ में यहाँ से निकल गया Cl माइनस, ये कौन सा चार्ज है, यानी यहाँ से क्या निकल गया, देखिए यहाँ सॉरी, ये जब यहाँ अटैक है तो वहीं से क्या निकल जाएगा, Cl माइनस, यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका Cl, और ये बन जाएगा। अब देखिए ये जो कार्बन है ना, ये जो अल्काइल ग्रुप बोल रहे हैं, तो इसका कार्बन इस ऑक्सीजन से अटैच है, तो जब इस कार्बन के बाजू में ऑक्सीजन यहाँ प्लस है, इसका यहाँ वैकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल खाली मिलेगा। पहली बार आप सुन रहे हैं तो इसलिए परेशान ना होइएगा, क्योंकि कोई भी पॉइंट पहली बार में थोड़ा सा टफ लगते हैं कि आखिर क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, फिर 1-2 राउंड बाद वो एकदम नॉर्मल होने लगते हैं, ठीक है। तो जो अल्काइल ग्रुप है उसके वैकेंट ऑर्बिटल में ये निगेटिव अपना लोन पे डोनेट कर देगा, तो जब ये डोनेट करेगा तो ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा इधर, तो वो क्या बन जाएगा फिर, RCl बन जाएगा, और ये जो है वो HOP ये Cl बन जाएगा। पहले इतना फिर से देखिए, मैं एक बात और बता दूं आपको, देखिए इसको एल्कोहल बोलते हैं, क्या ये बात समझ गए आप, और यहाँ पे ये लोन पेयर होता है, ये बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का, ये वाला बॉन्ड कार्बन, और ये बॉन्ड टूटता नहीं है क्योंकि एल्कोहल का बहुत ही गहरा रिश्ता होता है बॉटल के साथ। कभी देखिएगा जो एल्कोहल होता है वो बॉटल में होता है, बॉटल से उसका बहुत गहरा रिश्ता होता है। तो अगर आप उस एल्कोहल को बॉटल से बाहर लाना चाह रहे हैं तो आपको सामने कुछ चखना वगैरह रखना पड़ेगा, जैसे हमने क्या रख दिया। अब जैसे ही जो एल्कोहल है वो देखेगा कि सामने कुछ दिख रहा है, वो लोन पर अपना किसको डोनेट कर देगा। अब जैसे ही H+ आयन को डोनेट करेगा, अब वो एल्कोहल नहीं रहा, मींस अब वो ऑक्सीजन नहीं रहा यहाँ पे, अब कौन सा चार्ज आ गया। अब ये मौके का वेट करेगा कि जैसे ही बाजू कुछ भी बोलेगा हम सीधे यहाँ से निकल जाएंगे, जबकि पहले यहाँ पे ये नहीं था, तब तक ये बाहर नहीं निकल रहा था। अब देखिएगा शोरूम में अल्कोहल का बोतल रखा रहता है लेकिन वो अपने से बाहर नहीं आता है, लेकिन उस सामने क्या रख दीजिए आप, कुछ खाने पीने वाली सामग्री, जब वो टेबल पे जाता है बोतल, और कुछ सामने क्या रखते हैं लोग, अरे चखना समझ रहे हैं ना अपने हिसाब से, तब देखेंगे तब धीरे धीरे वहां से बाहर आने का माहौल बनने लगता है। तब जाके यहाँ से अब ये जैसे ये प्लस बन गया,
देखिए इसको बोलते हैं पुअर लिविंग ग्रुप, इसको बोला जाता है पुअर लिविंग, और इसको बोलते हैं इस वाले को बेटर लिविंग ग्रुप। अब उस कार्बन साथ नहीं रहना चाहता ये, और जैसे ही कोई बाहर से आके लात से मारेगा ऐसा कि यहाँ से निकल जाएगा। देखिए अब यहाँ वाला कंडीशन यहाँ समझिए कि अब इस पे कौन सा चार्ज आ गया। अब पहले वो इसी के साथ था, इसी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ था ऑक्सीजन, लेकिन जैसे इस पे प्लस आ गया, अब कह रहा अब तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। अब इसने कहा कि अरे यार तो बहुत धोखा लग रहा है, ये साथ छोड़ के जाने वाला है। तो कोई दूसरा के कह रहा है अंकल टेंशन न लो, आप छोड़ो उसको, लात से मार के भगाओ हमारे यहाँ पे हेल्प करने के लिए। और जैसे ही दूसरा क्लोरीन आ गया बैक साइड से, वहां से ये बॉन्ड टूट जाता है, देखिए ये बन जाएगा। तो ये अभी एक आपने एल्कोहल यूज किया, एक एल्कोहल आपने यूज किया, देखिए एक Cl हटा और एक OH लगा। देखिए आपने एक ही अभी मोल यूज किया ना यहाँ पे PCl3 में, एक आपने यूज किया यहाँ, देखिए एक एल्कोहल आपने यहाँ यूज किया, एक क्लोरीन हटा और एक OH आया कि नहीं। फिर दूसरा जब एल्कोहल हम यूज करेंगे तो क्या ये क्लोरीन हटेगा, तो क्या एक और RCl बनेगा। अब देखिए मैं थोड़ा सा ऊपर रफ कर दे रहा हूं आपको समझाने के लिए। क्या ये लिख लिया आपने ऊपर वाला, ये रेड तक। अब देखिए हम थोड़ा सा बस यहाँ ऊपर ये बस ये रफ कर रहे हैं, बस ये जो हेडिंग था ताकि अच्छे से आपको समझाया जा सके। तो ये आप ऐसे देखिए, ये आपने 1 मोल यूज किया अल्कोहल का। अब यदि हम दूसरा मोल अल्कोहल का देखिए, यहाँ लिख रहे हैं ROH और ये हो गया PClOH। क्या ये पॉइंट समझ पा रहे हैं? ये देखिए HOP बना है, तो आपने ये जो इस पे लोन पेयर था ये दूसरे मॉलिक्यूल पे, क्या फिर ये अटैक करेगा, तो क्या यहाँ से एक Cl नेगेटिव फिर निकल जाएगा। ये देखिए ऐसे Cl नेगेटिव, तो ये क्या बन जाएगा ROHPOH। इस पे कौन सा चार्ज आएगा। अब क्या बता सकते हैं यहाँ देखकर कौन कहां पे अटैक करेगा, बोलिए। क्या ये Cl नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा, फिर ये बॉन्ड टूट जाएगा क्या, और टूटेगा तो क्या बनेगा RClHO। देखिए इस P से एक Cl और 2 OH अटैच हो गया क्या, बोलो भैया। नहीं भी हालत परेशान ना होइए। अगर हमने इसका फिर एक मोल और ले लिया, किसका, इसमें भी कितना क्लोरीन रह गया यहाँ देख के बताइए, एक है। तो मान लीजिए हमने ये इधर OH रख दिया, इस साइड इधर हमने क्या रख दिया, क्या सुन पा रहे इतना, फिर अटैक करेगा तो Cl निकल जाएगा क्या यहाँ से। तो ये देखिए ROH ये प्लस, ये हो गया। तो देखिए जब ये अटैक करेगा Cl तो क्या बॉन्ड फिर टूट जाएगा, तो क्या बनेगा ये RCl और HOPOH ये बन जाएगा, बोलिए। अब एक बार आप एनसीईआरटी देख के देखिए, मैं फिर से बता दे रहा हूं कि जब आपने पहला मोल यूज किया किसका, एल्कोहल का, एक RCl बन रहा है कि नहीं, बोलिए। फिर आपने दूसरा मॉलिक्यूल यूज किया किसका, तो ये तो वही है ना जो पहले बना था, ये जो साइड प्रोडक्ट बना है यही तो आपने यहाँ यूज किया है, तो इसकी संख्या तो नहीं ना बढ़ी है। फिर आपने जब दूसरा यूज किया तो क्या फिर एक एल्काइल हैलाइड बना, तो एक पहले यहां बना था और एक ये, समझ गए, और अब ये बन गया। फिर जब तीसरा आपने अल्कोहल यूज किया तो ये वाला कॉमन है ना, ये देखिए, तो क्या फिर एक एल्काइल हैलाइड बना। अब एनसीईआरटी एक बार देख के हमको बताइए कि क्या उस रिएक्शन में, देखिए एनसीईआरटी में डायरेक्ट ये लिखा है कि 3 मोल ऑफ एल्कोहल रिएक्ट विथ PCl3 इट प्रोड्यूस 3 RCl प्लस H3PO3। देखिए ये रिएक्शन दिया है क्या, एनसीईआरटी देखिए फटाफट लाए कि नहीं आप लोग, भेज दिए। ये अपना फेयर देखिए, पिछले क्लास फेयर तो लिखे था ना आप, चलिए वही देख लीजिए, लेफ्ट में जाइए, नहीं राइट में। ये कैसे पेज फट गया अभी, ये हाँ दूसरी एनसीईआरटी है दीपक, उसमें देखिए फटाफट, देखिए फटाफट।
छोड़िए उसको, अभी छोड़ दिए, 2 मिनट छोड़ दिए। है वो पेज है क्या? उसको ओपन करिए, उसी पेज को, उसी को जो फटा उसी को ओपन करिए, तब से उसका यूज समझ में आएगा ना जिंदगी में। वरना अगर आज फेंक देंगे तो जिंदगी में फिर वो यूज समझ में नहीं आएगा। चिपका के देखिए और ढूंढिए, थोड़ा कहीं लिखा है अल्कोहल, ये PCl3 पहले ढूंढिए, क्या ढूंढिए उसमें, ढूंढिए PCl3, मिला PCl3? क्या उसमें देखिए 3 मोल अल्कोहल है, 3 मोल अल्कोहल, बोलिए 3 मोल अल्कोहल है? इधर देखिए व्हाइट बोर्ड पे, क्या 3 मोल अल्कोहल हाइलाइट बन रहा है? प्रोडक्ट देखिए 3 मोल RCl बन रहा होगा, चाहे RX बन रहा होगा, 3 मोल RX नहीं बन रहा है। देखिए पूरा सीधा मिलाए हैं पेज को ना, देखिए, और ये बन रहा होगा H3PO3, देखिए यही बन रहा है ना, और ये इसका पूरा डिटेल है, नोट कर लीजिए आप इसको।